कर दिया था। ऐसे कैसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए था, समझा देते। रियलिटी शो से आप कुछ बन नहीं पाओगे। बहुत रोना आया था, ये प्रोमो करना है तो मैंने प्रोमो लिया और उसमें था कि किरदार वही है पर कलाकार बदल जाते, समथिंग समथिंग। मैं घबरा गई थी कि कैसे करूँगी मैं। जिया मालिक ने 2010 में शो किया था साथ निभाना साथिया और आज तक लोग उनके कैरेक्टर को मीम के थ्रू रेलेवेंट मानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जिया की एक गलती की वजह से उन्हें रातों रात शो से रिप्लेस कर दिया गया और कैसे एक स्कैंडल ने उनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। जिया ने अपनी करियर की शुरुआत एक मूवी के छोटे से रोल से की थी। उसके बाद 2010 में उन्होंने साथ निभाना साथिया में एज अ गोपी काम करना शुरू किया और इसी एक कैरेक्टर ने उनको घर घर में फेमस कर दिया। लोग आज भी ला 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 वाली म्यूजिक से समझ जाते हैं कि रोमांटिक सीन है या ड्रामेटिक सीन। इस सीरियल में जो गोपी का कैरेक्टर था वो काफी इनोसेंट था और वही इमेज जिया की आज तक बनी है। लोग उन्हें किसी और रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एक ladies meet me in the mall and say that, for my son, I would love to have a bahu like, you, Jia. एक्टर से ऑडियंस इतना कनेक्ट कर लेती है कि उनकी रियल और टीवी वाली पर्सनालिटी को सेम ही समझने लगती है। जैसे अनुभव कोई और रोल भी प्ले करे तब भी वो बेचारी वाली रोल में ही फिट बैठेगी, लोग उसे वही समझेंगे। रामायण में राम जी का रोल प्ले करने के बाद अरुण गोविंद जी ने कोई और रोल कभी प्ले ही नहीं किया क्योंकि लोग अपेरेंटली उनको राम जी से रिलेट करने लगे थे। और यही गोपी बहू की इमेज के साथ हुआ। जिया की लाइफ काफी नेगेटिवली अफेक्ट हुई गोपी बहू की वजह से। जब जब जिया मालिक साथ निभाना साथिया में काम कर रही थी तो हर महीने के ऑलमोस्ट 25 दिन वो शूट करती थी, 12 से 16 घंटे स्ट्रेट सेम कैरेक्टर करके। वो काफी बोर थे एंड उसी टाइम उनको कुछ रियलिटी शोज से ऑफर आ रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू जिया ये उनके लिए काफी अच्छा मौका था बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करने का एंड ऑल्सो कुछ नया करने का। एंड जब जिया ने ये बात मेकर्स को बताई तो साथ निभाना साथिया के मेकर्स ने मना कर दिया। जिया को मेकर्स ने ऑलरेडी कॉमेडी शोज करने से मना कर दिया था क्योंकि ये गोपी की इमेज को हार्म कर सकता था और जिया को गाना गाने आता नहीं था। तो जिया के पास ऑप्शन था कि वो किसी डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर ले, पर यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस उन्हें ये अलाउ नहीं कर रही थी। पर जिया ने डिसाइड किया कि वो झलक दिखलाजा ही करेंगे और प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने कन्विंस करने का भी ट्राई किया कि ये डिसीजन साथ निभाना साथिया के टीआरपी को अफेक्ट नहीं करेगी, बट मेकर्स नहीं माने। जिया के को स्टार्स ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की बट जिया ने झलक दिखलाजा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर लिया। अपने पैसों के लिए ये शो छोड़ दे, कल को ये भी शो छोड़ देगा। मतलब वो एक जो होता है ना ट्रस्ट, वो टूट जाता है। एंड साथ निभाना साथिया के प्रोडक्शन हाउस से इसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना और उस टाइम एक प्रोमो भी आया था स्टार प्लस पे जब जिया मानिक को गोपी के रोल से रिप्लेस किया जा रहा था और ये रोल देवलीना को दिया जा रहा था। जब इस रोल के लिए जिन्होंने कोकिला का रोल प्ले किया था उन्हें बुलाया गया तब उस टाइम सेट पे किसी को नहीं पता था कि जिया को रिप्लेस किया जा रहा है और रातों रात एक प्रोमो बनाया गया जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया था कि जैसे आपने पुरानी गोपी को एक्सेप्ट किया वैसे इस नई गोपी को भी एक्सेप्ट करो। और ऐसे ही रातों रात जिया मानिक को स्टार कैस के शो साथ निभाना साथिया से पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जिया झलक दिखलाजा से भी कुछ वीक्स में ही आउट हो गई थी। उसके बाद जिया को जिनी एंड जूजो में रोल मिला था बट कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने वहां से भी एग्जिट लेना पड़ा। शो के मेकर्स ने जिया को काइंड ऑफ चीट किया था क्योंकि पहले तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया 1 साल के लिए और जिसकी वजह से जिया को जो दूसरे शोज ऑफर हो रहे थे जिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट बीच में ही जिया का रोल किसी और को दे दिया गया, शायद वो पैसे कम ले रहे थे और अल्टीमेटली जिया को ये बात पता चल गई और जिया ने इससे पहले उन्हें रिप्लेस किया जाए खुद शो छोड़ दिया। और 2012 के अप्रैल में एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी जिया के साथ हुआ था जब वो हुक्का बार में अपने कुछ दोस्तों के साथ पकड़ी गई थी और वहां पे पुलिस की रेड पड़ी थी जहां पे सब लोग पुलिस स्टेशन गए थे। पर सिंस जिया के पास विल था और वो अडल्ट थी और उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कोई भी ऐसा चीज कंज्यूम नहीं किया जो हार्मफुल था, तो इट वॉज ऑल गुड एंड सेफ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।